तो आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। पिछली क्लास में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ ली, ठीक है। परमानेंट टिश्यू क्या रहती है? परमानेंट टिश्यू ऐसी टिश्यू जिसके अंदर सेल्स के पास डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है। इस तरह हमने कहा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू जिसमें सेल्स के पास डिवाइडिंग कैपेसिटी है, वो 1 से 2 हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ये प्रॉपर्टी जो टिश्यू में नहीं है उसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के रहते हैं। एक रहता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और दूसरा रहता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम की। जब प्राइमरी मेरिस्टेम डिफ्रेंसिएशन करेगा उससे एक टिश्यू बनेंगे जिसको आप क्या कहेंगे, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इससे ज़्यादा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम से। सेकेंडरी मेरिस्टेम जब री डिफ्रेंसिएशन करेगा तो जो टिश्यू बनेगा उसको हम कहते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कि सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनते हैं और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो सिर्फ डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में रहता है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ और सेकेंडरी मेरिस्टेम सिर्फ डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में रहता है। इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म करते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। अब जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है वो 2 टाइप के, एक है उसको आप कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इनकी नेमिंग जो है ये टिश्यू के डेफिनेशन के बेसिस पे। जब हमने टिश्यू के डेफिनेशन पढ़े थे हमने कहा था टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल और डिसिमिलर सेल परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। जब वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है तो उसको हम कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। जब वो ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स है तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। उसके बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के रहते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसका मतलब ये टिश्यू के अंदर डिसिमिलर सेल्स, ये 4 तरह के सेल्स रहते हैं डिफरेंट टाइप के। इस तरह फ्लोएम में भी 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स रहते हैं। तो ये जो है आपके पास सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में देखेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? ऐसे टिश्यू जिसके अंदर सेल्स स्ट्रक्चरली सिमिलर है और ये सारे सेल्स मिलकर कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तरह के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मेजर कंपोनेंट रहता है ऑर्गन का, स्पेस फिलिंग टिश्यू रहती और यहाँ पे सेल्स आइसोडायमेट्रिक रहते हैं। स्पेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड और राउंड हो सकती है, सुपर कह सकते हैं आप। यहाँ पे सेल वॉल थिन है और सेलुलोजिक है। सेल्स क्लोजली पैक्ड है या यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है। एक तो सेल्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, नहीं तो सेल्स यहाँ पे दूर दूर है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर प्रेजेंट है। तो ये पॉइंट्स रहने वाले। इसके बाद जो है पैरेन्काइमा का काम क्या है? पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टोरेज करता है, सिक्रीशन करता है। और याद रखना पैरेन्काइमा क्या नहीं करता, पैरेन्काइमा कोई मैकेनिकल रोल नहीं रहता पैरेन्काइमा का। तो इस पॉइंट को याद रखना। इस तरह दिखेंगे पैरेन्काइमा के सेल कि सारे सेल्स दिखने में कैसे सिमिलर है, इसलिए वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है। उसके बाद यहाँ पे कोलेन्काइमा है। कोलेन्काइमा जो है ये एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर में प्रेजेंट रहता, होमोजेनियस लेयर के फॉर्म में या पैचेस के फॉर्म में। यह भी स्पेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल हो सकते हैं। यहाँ पे सेल वॉल थिक रहेंगी कॉर्नर्स पे, सेल वॉल यहाँ पे थिक रहेंगी कॉर्नर्स पे। जिस तरह ये डायग्राम देखो कोलेन्काइमा की, यहाँ पे कॉर्नर्स पे सेल वॉल थिक है क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन हुआ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का। तो कोलेन्काइमा में आप लोगों ने याद रखना कि सेल वॉल thickened at corners due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin। और साथ ही साथ याद रखना कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन तो आप सबको मालूम कि कोलेन्काइमा का फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। लेकिन कौन सा मैकेनिकल सपोर्ट? लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट। स्क्लेरेन्काइमा भी जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, कोलेन्काइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। स्क्लेरेन्काइमा एक डेड टिश्यू है, कोलेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू है। इसका मतलब कोलेन्काइमा जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा उसको आप लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट कह सकते हैं। कोलेन्काइमा कहाँ पे रहता है? पेटियोल में, एपिडर्मिस के नीचे।
इस तरह यंग स्टेम में जो है एपिडर्मिस के नीचे रहेगा, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ, ठीक है, कोलेनकाइमा। इस तरह कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रह सकते हैं, और अगर क्लोरोप्लास्ट रहे तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा जो है ये लॉन्ग नैरो सेल से, थिक लिग्निफाइड वॉल से, और इनके लूमेंस ऑब्लिटरेटेड, डेड सेल है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, ठीक है। होता क्या कि यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक सेल है, और स्क्लेरेंकाइमा में क्या होता है कि सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन होता है लिग्निन का, और लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से सेल वॉल का जो है साइज जो है इस तरह होते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे सारे पोर्स बंद हो जाएंगे और सेल डेड हो जाएगा, उसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म ख़त्म हो जाएगा, और जब प्रोटोप्लाज्म ख़त्म हो गया तो सेल भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो स्क्लेरेंकाइमा में सेल के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है सेल वॉल के ऊपर, जिसकी वजह से प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से एक सेल जो है डेड हो जाता है। स्क्लेरेंकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ओरिजिन, ठीक है, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर, दो टाइप के, एक तो फाइबर हो सकते या स्क्लेड्स हो सकते, फाइबर्स या स्क्लेड्स। ये दिखने में ऐसे रहेंगे टैपरिंग एंड, कॉर्नर्स इनके इस तरह है, इसको आप कहते हैं टैपरिंग एंड, बीच में जगह खाली है इसको आप कहते हैं पिट्स, और अंदर जो खाली जगह है उसको कहते हैं लूमेन, इलांगेटेड, थिक वॉल्ड, और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्केलेट्स, स्केलेट्स जो स्पेरिकल रहेंगे, ओवल रहेंगे, और सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं। नैरो लूमेन है, और यहाँ पे पिथ जो है बहुत सारे रहेंगे, थिक लिग्निफाइड इनकी सेल वॉल है। अब ये स्केलेट्स मिलते कहाँ पे, ये क्वेश्चन नीट में कई बार आया हुआ है कि कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पी एंड सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम एंड लीव्स ऑफ टी, यहाँ पे स्केलेट्स मिलेंगे। तो ये हमारे पास हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो तीन टाइप के थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से पहले हमने पढ़े सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में कहा कि अगर सेल स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल से सारे टिश्यू के अंदर, अगर सारे सेल्स स्ट्रक्चरली सिमिलर है, या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं अगर टिश्यू के अंदर सारे सेल दिखने में सेम है तो उसको आप क्या कहेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल्स एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे तो उसको आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल, ठीक है, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल, structurally dissimilar cells performing common function, common function performing common function, ठीक है। या हम क्या लिख सकते हैं, और टिश्यू having different type of cell, different type of cells performing 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 common function, performing common function, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है कि अगर एक टिश्यू के अंदर स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल्स कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे, उसको आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपको दो पढ़ना है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में, पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जाइलम को हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा, हमने इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, और उन सेल्स का नाम क्या है, तो अगर देखिए हम उन सेल में कौन कौन से सेल है, तो अगर आप देख लो तो होंगे ट्रैकिड्स, उन सेल का नाम क्या है, ट्रैकिड्स। एक सेल है उसका नाम है ट्रैकिड, दूसरा सेल है उसका नाम है वेसल,
क्या नाम है उसका? इस तरह जो है फ्लोएम फाइबर, इस तरह क्या है फ्लोएम फाइबर। फाइबर देख के आप समझ गए होंगे कि कौन सा टिश्यू है ये, स्क्लेरेंकाइमा, राइट। फाइबर किसके लिए वर्ड यूज होता है? स्क्लेरेंकाइमा। उसके बाद जो है फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम पैरेंकाइमा। तो यहाँ पे आप देखें तो जाइलम के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कितने टाइप ऑफ सेल दिख रहे हैं आपको? 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दिख रहे हैं। तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है ये सब मिला के जो है एक टिश्यू बनती है जिसको आप क्या कहते हैं? जाइलम। इसमें से ये जो 3 है, ये 3 जो है ये डेड सेल, एक ऐसा सेल है डेड सेल। और ये तो पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमा आप सबको मालूम कैसा रहने वाला है? लिविंग रहने वाला है। कैसा रहने वाला है? लिविंग, ठीक है। इसके मतलब यहाँ पे एक टिश्यू है, यहाँ पे एक टिश्यू है, इस टिश्यू का नाम क्या है बोलो? इस टिश्यू का नाम क्या है? जाइलम। क्या नाम है? जाइलम। अगर इस टिश्यू को हमने ध्यान से देखे तो आप देखेंगे कि टिश्यू के अंदर एक जो है यहाँ पे मेन कंडक्टिंग पार्ट है, एक क्या है यहाँ पे? मेन कंडक्टिंग पार्ट है, ठीक है, जो ये हो गया। इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे वो कुछ इस तरह है दिखने में, ये हो गया टिश्यू के अंदर। इसका नाम है, इसका नाम है वेसल। क्या नाम है इसका? वेसल, ठीक है। इस टिश्यू के अंदर पहला सेल देख लिया हमने, क्या नाम है इनका? वेसल, ठीक है। तो वेसल जो है आपके पास है यहाँ पे जो है लॉन्ग इलोंगेटेड फाइबर्स, लॉन्ग इलोंगेटेड फाइबर्स इस तरह, इनका नाम है जाइलम फाइबर। क्या नाम है इनका? जाइलम फाइबर, ठीक है। ये जाइलम फाइबर्स हो गए। जाइलम फाइबर्स का काम क्या रहता है? ये फाइबर है, फाइबर है मतलब स्क्लेरेंकाइमा। आप सबको मालूम क्या काम रहता है इसका? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो जो वेसल है, वेसल को क्या प्रोवाइड कर दिया इसने? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक जो है आपके पास वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होता है जो दिखने में इस तरह है, वाटर कंडक्टिंग। अब इतना तो आप सबको मालूम है कि जाइलम का काम क्या रहता? वाटर का कंडक्शन रहता, राइट। जाइलम का काम क्या रहता? वाटर का कंडक्शन, ठीक है। इस तरह जो है वाटर कंडक्शन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? कुछ जाइलम बना देंगे, हम सॉरी ट्रैकेट्स बना देंगे। क्या बना देंगे यहाँ पे? ट्रैकेट्स। ये ट्रैकेट्स क्या करेंगे? इस तरह यहाँ पे वाटर का कंडक्शन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझिए इतना आप लोग, ठीक है। तो आपने ट्रैकेट्स बना दिए जो ब्लू कलर का है, आपने वेसल बना दिए जो ये रेड कलर का है, और आपने फ्लोएम फाइबर लिख दिया। क्या रहना चाहिए यहाँ पे? फ्लोएम फाइबर, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेंकाइमा हो गया, ठीक है। तो समझ गए इतना। अब बाकी की जगह बची भी, आप लोगों को याद है एक टिश्यू है जिसको हम कहते हैं स्पेस फिलिंग टिश्यू। कई जगह खाली है तो उसको भर दो, क्या नाम था उसका? पैरेंकाइमा का। क्या नाम था उसका? पैरेंकाइमा। तो जहां भी जगह बची हुई है उस जगह को आप फिल कर दो। किससे फिल कर दो उसको? पैरेंकाइमा से। अब ये पैरेंकाइमा किसके अंदर है? जाइलम के अंदर। इसको आप नाम दे दो, क्या नाम दे देंगे इसको आप? जाइलम पैरेंकाइमा। क्या नाम देंगे इसको आप? जाइलम पैरेंकाइमा, ठीक है। जाइलम पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमा का काम तो आप सबको मालूम, क्या काम रहता है उसका? स्टोरेज, सिक्रीशन, और साथ ही साथ क्या नाम है उसका? फोटोसिंथेसिस। क्या काम है इसका? फोटो। तो यहाँ पे एक कंप्लीट टिश्यू बन गया, यहाँ पे एक कंप्लीट टिश्यू बन गया। इस टिश्यू का नाम क्या है? इसका नाम है जाइलम। तो टिश्यू का नाम क्या है? जाइलम। इस जाइलम के अंदर, इस टिश्यू के अंदर आप देखेंगे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल है, इसलिए जो है इसको आप क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या कहेंगे इसको आप? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये पैरेंकाइमा हो गया। कौन सा पैरेंकाइमा हो गया? जाइलम पैरेंकाइमा हो गया, ठीक है। वाटर कंडक्शन के लिए मेन जो है वो कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है, इसको आप क्या कहते हैं? वेसल। क्या कहते हैं इसको आप? वेसल। उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे ट्रैकिड्स। क्या कहेंगे इनको आप? ट्रैकिड्स। और ट्रैकिड्स के बाद जो है, ट्रैकिड्स के बाद जो है ये जो सपोर्ट वाला काम कर रहा है, इसको आप क्या कहते हैं? फाइबर। लेकिन कौन सा फाइबर? जाइलम फाइबर, ठीक है। और ये फिगर जो है किसकी है आपके पास? फिगर किसकी है? जाइलम की, ठीक है। ले लो इसको आप लोग। पहला कौन है हमारे पास? ट्रैकिड्स। कौन सा है? ट्रैकिड्स, ठीक है। तो ट्रैकेट्स में आप लोग याद रखना, ये ट्रैकेट्स दिखने में जो है
सेम रहता है फाइबर की तरह, सिर्फ इसमें लुमेन जो है बड़ा रहता है कंपेयर टू फाइबर, और पिट्स रहते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ये elongated 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 tube like elongated tube like with with both tapering ends, with both tapering ends, ठीक है, with both tapering ends, elongated tube like with both tapering ends, दो एंड है, दोनों एंड कैसे टैपरिंग, टैपरिंग का मतलब क्या है कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इस तरह हो रहा है, नीडल की तरह हो रहा है, इस एंड को आप क्या कहते हैं, टैपरिंग, ठीक है। तो ये क्या होगा, elongated tube like with both tapering ends, ये जो है थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, इनके सेल वॉल कैसे होंगी, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, और आप सबको मालूम अगर सेल वॉल लिग्निफाइड हो गई तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता, एब्सेंट हो जाता, प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, एब्सेंट, यानी प्रोटोप्लाज्म ऑब्लिटरेट हो जाता, और जब प्रोटोप्लाज्म ऑब्लिटरेट हो गया तो ये सेल कौन सा हो जाएगा, डेड सेल, बराबर है, ठीक है। तो elongated tube like with both tapering ends, thick lignified cell wall, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट, और प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, डेड सेल, तीनों पॉइंट रिलेटेड, लिग्निफाइड सेल वॉल होने की वजह से प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म खत्म होने की वजह से सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। इनर लेयर inner layer of cell wall inner layer of cell wall has thickening has thickening that varies in form, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इनर लेयर ऑफ सेल वॉल हैज थिकनिंग दैट वेरीज इन फॉर्म, इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि ट्रैकेट्स जो है कई डिफरेंट फॉर्म में आप लोगों को दिखेंगे, वे डिफरेंट फॉर्म में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो इनर लेयर है सेल वॉल की उसके पास क्या है, थिकनिंग है, जो डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये एक ट्रैकेड हो गया, ठीक है, ये एक ट्रैकेड हो गया, ये एक ट्रैकेड हो गया, ये एक ट्रैकेड हो गया, ठीक है, और ऐसे जो है कितने ट्रैकेड रहेंगे, चार ट्रैकेड। तो आप देखेंगे कि चारों के ट्रैकेड जो है इनके फॉर्म डिफरेंट रहने वाले, ये वाला देखेंगे आप तो इसके ऊपर जो है इस तरह रहेगा, इसको हम कहते हैं पिटेड, इसको हम क्या कहते हैं, पिटेड। ये वाला जो ट्रैकेड है इसको हम कहते हैं पिटेड, एक के अंदर इस तरह रिंग्स रहेंगे, एक में जो है इस तरह क्या रहेंगे, रिंग्स रहेंगे, जिसमें रिंग्स है उसको आप कहेंगे एनुलार, क्या कहेंगे इसको आप, एनुलार, ठीक है, जिसमें रिंग्स है उसको आप क्या कहेंगे, एनुलार। उसके बाद जो है एक आपके पास जो है कुछ इस तरह है, ठीक है, इसको आप कहेंगे स्पाइरल, इसको आप क्या कहेंगे, स्पाइरल, ठीक है, और एक जो है आपके पास इस तरह रहेगा, इसको आप कहेंगे रेटिकुलेट, इसको आप क्या कहेंगे, रेटिकुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो ट्रैकेट्स है वो डिफरेंट फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि इनर लेयर ऑफ सेल वॉल जो ब्लैक कलर है वो तो क्या हो गया आपके पास आउटर लेयर होगी, इनर लेयर जो है सेल वॉल की वो क्या करेंगी, वेरी करेंगी फॉर्म। तो क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि elongated ट्यूब लाइक है विद बोथ टैपरिंग, दोनों अगर एंड देखेंगे तो कैसे यहाँ पे टैपरिंग एंड से दोनों साइड में, और लिग्निफाइड सेल वॉल होने की वजह से प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा, डेड सेल होगा, ठीक है। ट्रैकेड और वेसल मेन कंडक्टिंग एलिमेंट रहते हैं, ट्रैकेड और वेसल क्या रहते हैं यहाँ पे, मेन कंडक्टिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कंडक्टिंग एलिमेंट देखेंगे, दैट इज वेसल, ठीक है, वेसल। वेसल में आप लोग क्या याद रखना है कि देखो सबसे पहले अगर आपके पास एक प्लांट है, अगर आपके पास क्या है, प्लांट, ठीक है, मान लीजिए प्लांट हो गया, इस प्लांट में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है क्या होगा, इस तरह रूट होंगे, और ये रूट से जो है क्या होगा, रूट से जो है यहाँ पे कंडक्शन होगा, किसका कंडक्शन होगा, यहाँ पे वाटर का, किसका कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पे वाटर का, और ये वाटर का कंडक्शन यहाँ पे ये कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे वेसल, क्या कहेंगे इसको आप, वेसल, इस कंप्लीट पार्ट को आप वेसल कहते हैं,
इसमें जो छोटे छोटे यूनिट है उसको वेसल नहीं कहते, ये कंप्लीट पार्ट है, इसको आप क्या कहेंगे यहाँ पे, वेसल कहेंगे। इस कंप्लीट पार्ट को आप क्या कहते हैं यहाँ पे, वेसल कहते, समझे इतना। और यहाँ पे हम दो पार्ट लिए, एक वेसल ये लिए, ठीक है, एक ये पार्ट लिए हमने, ठीक है, और दूसरा ये पार्ट लिया। तो यहाँ पे वेसल के कितने पार्ट ले लिया हमने, दो पार्ट लिए। जो एक यूनिट रहता वेसल का, ये कंप्लीट वेसल हो गया, ये कंप्लीट वेसल हो गया। एक यूनिट रहता वेसल का, उसको कहते हैं वेसल मेंबर। क्या कहते हैं उसका, वेसल मेंबर से जो है कंप्लीट वेसल बनता है। तो वेसल में आप लोग याद रखना है कि वेसल के जो वॉल्स रहते वो थिक लिग्निफाइड वॉल रहते। वेसल के वॉल क्या रहते हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल। और जैसे आपने थिक लिग्निफाइड वॉल सुन लिए, उससे जो है आप लोग याद रखना कि इसका प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, एब्सेंट होगा। और जब प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो गया तो सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। यहाँ पे जो वेसल है, दो वेसल के बीच में जो कॉमन वॉल रहती है, इस कॉमन वॉल में जो है इस तरह स्पेसेस रहते हैं, इनको हम कहते हैं परफोरेशन। क्या कहते हैं इनको हम, तो दो कॉमन वॉल के बीच में इस तरह होल्स रहेंगे, इन होल्स को आप क्या कहने वाले, परफोरेशन। और यही होल्स के थ्रू जो है क्या फ्लो होने वाला है, वाटर फ्लो होने वाला है, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, परफोरेशन एट कॉमन वॉल, परफोरेशन, परफोरेशन एट कॉमन वॉल, परफोरेशन एट कॉमन वॉल, ठीक है। सेकंड जो है इसको आप कहते हैं वेसल, वेसल मेंबर। क्या कहते हैं इसको आप, वेसल मेंबर कहते हैं। वेसल मेंबर के अंदर कैविटी रहती, और ये कैविटी बहुत बड़ी रहती है। यहाँ पे अगर आप देखिए कि कैविटी बहुत स्मॉल रहती, लूमेन बहुत जो है छोटा रहता है, यहाँ पे ब्रॉड लूमेन रहता है, ठीक है। यहाँ पे लार्ज कैविटी, जिसको आप ब्रॉड लूमेन कह सकते हैं, लार्ज कैविटी, या इसको आप क्या कह सकते हैं, ब्रॉड लूमेन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वेसल मेंबर हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये क्या है आपके पास, ये क्या है, लॉन्ग, लॉन्ग सिलिंड्रिकल, लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक, लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक, ठीक है। लॉन्ग सिलिंड्रिकल क्या रहेगा, ट्यूब लाइक। सारी सारी यहाँ पे जो है क्या होगा, इसके भी जो है थिक लिग्निफाइड, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। और थिक लिग्निफाइड सेल वॉल की वजह से यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, एब्सेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट। और जैसे प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, इसका मतलब ये क्या होगा, डेड सेल। यहाँ पे लार्ज सेंट्रल कैविटी है, यहाँ पे क्या होगा, लार्ज सेंट्रल कैविटी है। ये लार्ज सेंट्रल कैविटी इसलिए तो ये आपके पास मेन स्ट्रक्चर है जो कंडक्शन करने वाला है। किसका कंडक्शन करेगा, यहाँ पे वाटर का कंडक्शन करने वाला, किसका कंडक्शन करने वाला है यहाँ पे, वाटर का, ठीक है। तो लार्ज सेंट्रल कैविटी। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे याद रखना है कि ये क्या होगा, इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड थ्रू, इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन। लेकिन परफोरेशन कहाँ करेगा, कॉमन वॉल, तो परफोरेशन इन कॉमन वॉल, ठीक है। इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन कॉमन वॉल। तो ये वेसल्स के पॉइंट हो गए कि वेसल लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, ट्यूब लाइक है, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, डेड सेल है, लार्ज सेंट्रल कैविटी है, और इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन एंड कॉमन वॉल। यहाँ पे आप लोग याद रखना कि ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स are main water conducting element, are main water conducting element, are main water conducting elements, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि vessels are characteristic, vessel are characteristic of angiosperm। इसका मतलब क्या है, कौन समझेगा, vessels are characteristic of angiosperm, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे, वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या होगा इसका मतलब, बोलो। और क्या पढ़े थे हमने, पिछले चैप्टर में पढ़े थे हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लावर्स थे और फ्रूट था, उसको हमने क्या कहा था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। अब इसको हम क्या करें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, इसका मतलब क्या होगा फिर, क्या हो रहा है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने कहा था कि फ्लावर और फ्रूट एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब अगर फ्लावर और फ्रूट कोई प्लांट में दिख गया, इसका मतलब वो प्लांट कौन सा है, एंजियोस्पर्म। इस तरह वेसल जो है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में दिखता है।
अगर आपको कोई प्लांट के एनाटॉमी के सेक्शन में, टिश्यू के सेक्शन में जो है वेसल दिख गया, इसका मतलब ये प्लांट 100% जो है कौन सा है, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं रहते, जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड मिल जाएंगे लेकिन वेसल मिलेंगे नहीं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमने जो है दो जो है यहाँ पे सेक्शन लिए प्लांट के, उनको हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें, इसमें से एक जिम्नोस्पर्म है और इसमें से एक एंजियोस्पर्म। जब हमने स्लाइड ए को देखे तो उसके अंदर हमको वेसल दिखे। आप बताइए अब स्लाइड ए और स्लाइड बी में से कौन सा एंजियोस्पर्म है और फिर जिम्नोस्पर्म है, तो हम बोलेंगे जिसमें वेसल दिख गया वो एंजियोस्पर्म, जिसमें वेसल नहीं दिखा वो जिम्नोस्पर्म। समझे, लिख लो इसको, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखना कि वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, या इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म लैक्स वेसल। इसका मतलब क्या है कि जिम्नोस्पर्म के पास वेसल नहीं रहती। कोई भी प्लांट के पास वेसल दिख गया, इसका मतलब वो कौन सा प्लांट है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आ सकते हैं, दोनों भी सही स्टेटमेंट। ठीक है, तो सी हमारे पास है जाइलम जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। ठीक है, तो फाइबर देख के तो इतना समझ गए होंगे कि ये किसका बने हुआ है, ये कौन सी टिश्यू है, ये कौन सी है, स्क्लेरेनकाइमेटस। ठीक है, कौन सा है, स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस। यहाँ पे लुमेन नहीं है, ठीक है, बीच में स्पेस नहीं है यहाँ पे लुमेन। और ये सेप्टेट हो सकता है, सेप्टेट, सेप्टेट यानी दो फाइबर्स एक दूसरे से अलग है, या ये क्या हो सकता है, असेप्टेट। असेप्टेट मतलब दो फाइबर एक दूसरे से चिपके हुए, इसको भी क्या हो सकता है, असेप्टेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है जाइलम जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट कौन सा है, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, सबसे पहले पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की कैरेक्टरिस्टिक ये रहती है कि ये थिन वॉल्ड रहते और जो है कंटिन्यूअस वॉल रहते हैं इनकी। ठीक है, थिकनिंग जो है कंटिन्यूअस रहती है, तो ये क्या रहेंगे, थिन वॉल्ड। ये क्या है यहाँ पे, थिन वॉल्ड। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा यहाँ पे थिन वॉल्ड। एक क्वेश्चन जो नीट में जनरली यूजुअली बहुत आता है, ठीक है, कि आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है और प्लांट के अंदर वाटर का सप्लाई होता है। बिल्कुल सही बात है, वाटर का सप्लाई होता है इस तरह। यहाँ पे प्लांट में जो है क्या जाता है ऊपर, वाटर। कौन जाता है, कौन लेके जाता है, वो भी आप सबको मालूम, कौन लेके जाता है, ट्रैकेट्स और वेसल्स। कौन लेके जाता है, ट्रैकेट्स और वेसल्स। लेकिन ये तो ऊपर लेके आ रहा है, यहाँ पे साइड में जो सेल्स है इनको भी तो चाहिए वाटर, राइट। तो ट्रैकेट और वेसल ऊपर कंडक्शन कर, साइड में भी कंडक्शन हो ना, तब जाके सारे प्लांट को मिलेगा। तो साइड में मतलब कि अगर हमने ये मान लिया कि ये एक सर्कल है, अगर हमने मान लिया सर्कल है, तो मतलब कंडक्शन कहाँ पे होना चाहिए, इसके कहाँ होना चाहिए, इसके रेडियस पे, बराबर है, इसके रेडियस पे इस तरह कंडक्शन होना चाहिए। इसको आप बोलते हैं रेडियल कंडक्शन। क्या कहते हैं इसको आप, रेडियल कंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्लांट था, ठीक है, और ये इसका कंडक्शन हो रहा था कहाँ पे, ऊपर, और इसी के बीच में हमने क्या करा, यहाँ पे रेडियस पे कंडक्शन करे, इस तरह। ठीक है, ये कौन सा कंडक्शन हो गया है, रेडियल कंडक्शन। दिस इज रेडियल कंडक्शन। ये नीट में क्वेश्चन आया था कि रेडियल कंडक्शन कौन करता है, रेडियल कंडक्शन पैरेन्काइमा करता है। और उस पैरेन्काइमा का नाम क्या है, उसका नाम है रे पैरेन्काइमेटस। क्या नाम है उसका, रे पैरेन्काइमेटस, रे पैरेन्काइमेटस। ठीक है, रे पैरेन्काइमेटस क्या करने वाला है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। क्या करने वाला है ये, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। साथ साथ ये पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के फंक्शन याद है आप लोगों को, तीन फंक्शन थे इसके, सिक्रेशन, स्टोरेज और एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे स्टोरेज का काम करेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। किसका स्टोरेज का काम करेगा, यहाँ पे स्टार्च, स्टार्च स्टार्च फैट एंड टैनिन, स्टार्च फैट और टैनिन, स्टार्च फैट और टैनिन, इसका क्या करेगा,
नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से पहले हमने पढ़े सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में कहा कि अगर सेल स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल से सारे टिश्यू के अंदर अगर सारे सेल्स स्ट्रक्चरली सिमिलर है, या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं अगर टिश्यू के अंदर सारे सेल दिखने में सेम है तो उसको आप क्या कहेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल्स एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे तो उसको आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल, ठीक है, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल, structurally dissimilar cells performing common function, performing common function, ठीक है। या हम क्या लिख सकते हैं, और टिश्यू having different type of cells performing common function, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है कि अगर एक टिश्यू के अंदर स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल्स कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे, उसको आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपको दो पढ़ना है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में, पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जाइलम को हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा, हमने इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, और उन सेल्स का नाम क्या है, तो अगर देखिए हम उन सेल में कौन कौन से सेल है, तो अगर आप देख लो तो होंगे ट्रैकिड्स, उन सेल का नाम क्या है, ट्रैकिड्स। एक सेल है उसका नाम है ट्रैकिड, दूसरा सेल है उसका नाम है वेसल, क्या नाम है उसका, इस तरह जो है फ्लोएम फाइबर, इस तरह क्या है फ्लोएम फाइबर। फाइबर देख के आप समझ गए होंगे कि कौन सा टिश्यू है ये, स्क्लेरेंकाइमा, राइट। फाइबर किसके लिए वर्ड यूज होता है, स्क्लेरेंकाइमा। उसके बाद जो है फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम पैरेंकाइमा। यहाँ पे आप देखें, तो जाइलम के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, कितने टाइप ऑफ सेल दिख रहे हैं आपको, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दिख रहे हैं। तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है ये सब मिला के जो है एक टिश्यू बनती है जिसको आप क्या कहते हैं, जाइलम। इसमें से ये जो 3 है, ये 3 जो है ये डेड सेल, एक ऐसे सेल है डेड सेल, और ये तो पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमा आप सबको मालूम कैसा रहने वाला है, लिविंग रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, लिविंग, ठीक है। इसके मतलब यहाँ पे एक टिश्यू है, यहाँ पे एक टिश्यू है, इस टिश्यू का नाम क्या है बोलो, इस टिश्यू का नाम क्या है, जाइलम, क्या नाम है, जाइलम। अगर इस टिश्यू को हमने ध्यान से देखे तो आप देखेंगे कि टिश्यू के अंदर एक जो है यहाँ पे मेन कंडक्टिंग पार्ट है, एक क्या है यहाँ पे मेन कंडक्टिंग पार्ट है, ठीक है, जो ये हो गया। इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे वो कुछ इस तरह है दिखने में, ये हो गया टिश्यू के अंदर, इसका नाम है वेसल, क्या नाम है इसका, वेसल, ठीक है। इस टिश्यू के अंदर पहला सेल देख लिया हमने, क्या नाम है इनका, वेसल, ठीक है। तो वेसल जो है आपके पास है, यहाँ पे जो है लॉन्ग इलोंगेटेड फाइबर्स इस तरह, इनका नाम है जाइलम फाइबर, क्या नाम है इनका, जाइलम फाइबर, ठीक है। ये जाइलम फाइबर्स हो गए, जाइलम फाइबर्स का काम क्या रहता है, ये फाइबर है, फाइबर है मतलब स्क्लेरेंकाइमा, आप सबको मालूम क्या काम रहता है इसका, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो जो वेसल है, वेसल को क्या प्रोवाइड कर दिया इसने, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक जो है आपके पास वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होता है जो दिखने में इस तरह है, वाटर कंडक्टिंग। अब इतना तो आप सबको मालूम है कि जाइलम का काम क्या रहता,
वाटर का कंडक्शन रहता है, राइट। जाइलम का काम क्या रहता है, वाटर का कंडक्शन, ठीक है। इस तरह जो है वाटर कंडक्शन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कुछ जाइलम बना देंगे, हम सॉरी ट्रैकेट्स बना देंगे। क्या बना देंगे यहाँ पे, ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स क्या करेंगे, इस तरह यहाँ पे वाटर का कंडक्शन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझिए इतना आप लोग, ठीक है। तो आपने ट्रैकेट्स बना दिए जो ब्लू कलर का है, आपने वेसल बना दिए जो ये रेड कलर का है, और आपने फ्लोएम फाइबर लिख दिया। क्या रहना चाहिए यहाँ पे, फ्लोएम फाइबर, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, ठीक है। तो समझिए इतना। अब बाकी की जगह बची भी, आप लोगों को याद है एक टिश्यू है जिसको हम कहते हैं स्पेस फिलिंग टिश्यू। कई जगह खाली है तो उसको भर दो, क्या नाम था उसका, पैरेन्काइमा का क्या नाम था उसका, पैरेन्काइमा। तो जहां भी जगह बची हुई है उस जगह को आप फिल कर दो, किससे फिल कर दो उसको, पैरेन्काइमा से। अब ये पैरेन्काइमा किसके अंदर है, जाइलम के अंदर, तो इसको आप नाम दे दो, क्या नाम दे देंगे इसको आप, जाइलम पैरेन्काइमा। क्या नाम देंगे इसको आप, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का काम तो आप सबको मालूम, क्या काम रहता है उसका, स्टोरेज, सिक्रीशन, और साथ ही साथ क्या काम है उसका, फोटोसिंथेसिस। क्या काम है इसका, फोटो। तो यहाँ पे एक कंप्लीट टिश्यू बन गया, यहाँ पे एक कंप्लीट टिश्यू बन गया। इस टिश्यू का नाम क्या है, इसका नाम है जाइलम। तो टिश्यू का नाम क्या है, जाइलम। इस जाइलम के अंदर, इस टिश्यू के अंदर आप देखेंगे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल है, इसलिए जो है इसको आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या कहेंगे इसको आप, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये पैरेन्काइमा हो गया, कौन सा पैरेन्काइमा हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, ठीक है। वाटर कंडक्शन के लिए मेन जो है वो कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको आप क्या कहते हैं, वेसल। क्या कहते हैं इसको आप, वेसल। उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे ट्रैकिड्स। क्या कहेंगे इनको आप, ट्रैकिड्स। और ट्रैकिड्स के बाद जो है, ट्रैकिड्स के बाद जो है ये जो सपोर्ट वाला काम कर रहा है, इसको आप क्या कहते हैं, फाइबर। लेकिन कौन सा फाइबर, जाइलम फाइबर, ठीक है। और ये फिगर जो है किसकी है आपके पास, फिगर किसकी है, ये जाइलम की, ठीक है। ले लो इसको आप लोग। पहला कौन है हमारे पास, ट्रैकिड्स। कौन सा है, ट्रैकिड्स, ठीक है। तो ट्रैकिड्स में आप लोग याद रखना, ये ट्रैकिड्स दिखने में जो है सेम रहता है फाइबर की तरह, सिर्फ इसमें लूमेन जो है बड़ा रहता है कंपेयर टू फाइबर, और पिट्स रहते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ये elongated 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 tube like elongated tube like with with both tapering ends, with both tapering ends, ठीक है, with both tapering ends, elongated tube like with both tapering ends। दो एंड है, दोनों एंड कैसे, टैपरिंग। टैपरिंग का मतलब क्या है कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इस तरह हो रहा है, नीडल की तरह हो रहा है। इस एंड को आप क्या कहते हैं, टैपरिंग, ठीक है। तो ये क्या होगा, elongated tube like with both tapering ends। ये जो है थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। इनके सेल वॉल कैसे होंगी, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। और आप सबको मालूम, अगर सेल वॉल लिग्निफाइड हो गई तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता, एब्सेंट हो जाता। प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, एब्सेंट, यानी प्रोटोप्लाज्म ऑब्लिटरेट हो जाता। और जब प्रोटोप्लाज्म ऑब्लिटरेट हो गया तो सेल कौन सा हो जाएगा, डेड सेल, बराबर है, ठीक है। तो elongated tube like with both tapering ends, thick lignified cell wall, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट, और प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो गया उसकी वजह से क्या होगा, डेड सेल। तीनों पॉइंट रिलेटेड, लिग्निफाइड सेल वॉल होने की वजह से प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म खत्म होने की वजह से सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। इनर लेयर of cell wall, inner layer of cell wall has thickening that varies in form, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इनर लेयर ऑफ सेल वॉल हैज थिकनिंग दैट वेरीज इन फॉर्म। इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि ट्रैकेट्स
जो है कई डिफरेंट फॉर्म में आप लोगों को दिखेंगे। और डिफरेंट फॉर्म में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो इनर लेयर है सॉइल वॉल की उसके पास क्या है, थिकनिंग है जो डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास ये एक ट्रैकिड हो गया, ठीक है, ये एक ट्रैकिड हो गया, ये एक ट्रैकिड हो गया, ये एक ट्रैकिड हो गया, ठीक है। और ऐसे जो है कितने ट्रैकेड रहेंगे, 4 ट्रैकेड। तो आप देखेंगे कि चारों के ट्रैकेड जो है इनके फॉर्म डिफरेंट है। ये वाला देखेंगे आप तो इसके ऊपर जो है इस तरह रहेगा, इसको हम कहते हैं पिटेड, इसको हम क्या कहते हैं, पिटेड। ये वाला जो ट्रैकेड है इसको हम कहते हैं पिटेड। एक के अंदर इस तरह रिंग्स रहेंगे, एक में जो है इस तरह क्या रहेंगे, रिंग्स रहेंगे, जिसमें रिंग्स है उसको आप कहेंगे एनुलार। क्या कहेंगे इसको आप, एनुलार, ठीक है। जिसमें रिंग्स है उसको आप क्या कहेंगे, एनुलार। उसके बाद जो है एक आपके पास जो है कुछ इस तरह है, ठीक है, इसको आप कहेंगे स्पाइरल, इसको आप क्या कहेंगे, स्पाइरल, ठीक है। और एक जो है आपके पास इस तरह रहेगा, इसको आप कहेंगे रेटिकुलेट, इसको आप क्या कहेंगे, रेटिकुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो ट्रैकेड्स है वो डिफरेंट फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि इनर लेयर ऑफ सेल वॉल जो ब्लैक कलर है वो तो क्या हो गया आपके पास आउटर लेयर होगी, इनर लेयर जो है सेल वॉल की वो क्या करेंगी, वेरी करेंगी फॉर्म। तो क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि इलोंगेटेड ट्यूब लाइक है विद बोथ टैपरिंग, दोनों अगर एंड दिखेंगे तो कैसे यहाँ पे टैपरिंग, टैपरिंग एंड से दोनों साइड में। और लिग्निफाइड सेल वॉल होने की वजह से प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा, डेड सेल होगा, ठीक है। ट्रैकेड और वेसल मेन कंडक्टिंग एलिमेंट रहते हैं, ट्रैकेड और वेसल क्या रहते हैं यहाँ पे, मेन कंडक्टिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कंडक्टिंग एलिमेंट देखेंगे, दैट इज वेसल, दैट इज वेसल, ठीक है, वेसल। वेसल में आप लोग क्या रखना है कि देखो सबसे पहले अगर आपके पास एक प्लांट है, अगर आपके पास क्या है, प्लांट, ठीक है, मान लीजिए प्लांट हो गया, इस प्लांट में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है क्या होगा, इस तरह रूट होंगे, और ये रूट से जो है क्या होगा, रूट से जो है यहाँ पे कंडक्शन होगा, किसका कंडक्शन होगा, यहाँ पे वाटर का, किसका कंडक्शन हो रहा है यहाँ पे, वाटर का। और ये वाटर का कंडक्शन यहाँ पे ये कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे वेसल, क्या कहेंगे इसको आप, वेसल। इस कंप्लीट पार्ट को आप वेसल कहते हैं, इसमें जो छोटे छोटे यूनिट है उसको वेसल नहीं कहते, ये कंप्लीट पार्ट है, इसको आप क्या कहेंगे, यहाँ पे वेसल कहेंगे। इस कंप्लीट पार्ट को आप क्या कहते हैं, यहाँ पे वेसल कहते हैं, समझे इतना। और यहाँ पे हम दो पार्ट लिए, एक वेसल ये लिए, ठीक है, एक ये पार्ट लिए हमने, ठीक है, और दूसरा ये पार्ट लिए। तो यहाँ पे वेसल के कितने पार्ट ले लिया हमने, दो पार्ट लिए। जो एक यूनिट रहता वेसल का, ये कंप्लीट वेसल हो गया, ये कंप्लीट वेसल हो गया, एक यूनिट रहता वेसल का उसको कहते हैं वेसल मेंबर। क्या कहते हैं उसका, वेसल। वेसल मेंबर से जो है कंप्लीट वेसल बनता है। तो वेसल में आप लोग याद रखना है कि वेसल के जो वॉल्स रहते वो थिक लिग्निफाइड वॉल रहते, वेसल के वॉल क्या रहते हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल। और जैसे आपने थिक लिग्निफाइड वॉल सुन लिए, उससे जो है आप लोग याद रखना कि इसका प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, एब्सेंट होगा। और जब प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो गया तो सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। यहाँ पे जो वेसल है, दो वेसल के बीच में जो कॉमन वॉल रहती है, इस कॉमन वॉल में जो है इस तरह स्पेसेस रहते हैं, इनको हम कहते हैं परफोरेशन। क्या कहते हैं इनको हम, तो दो कॉमन वॉल के बीच में इस तरह होल्स रहेंगे, इन होल्स को आप क्या कहने वाले, परफोरेशन। और यही होल्स के थ्रू जो है क्या फ्लो होने वाला है, वाटर फ्लो होने वाला है, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, परफोरेशन एट कॉमन वॉल, परफोरेशन, परफोरेशन एट कॉमन वॉल, परफोरेशन एट कॉमन वॉल, ठीक है। सेकंड जो है इसको आप कहते हैं वेसल, वेसल मेंबर। क्या कहते हैं इसको आप, वेसल मेंबर कहते हैं। वेसल मेंबर के अंदर कैविटी रहती, और ये कैविटी बहुत बड़ी रहती। यहाँ पे अगर आप देखिए कि कैविटी बहुत स्मॉल रहती, लूमेन बहुत जो है छोटा रहता है, यहाँ पे ब्रॉड लूमेन रहता है, ठीक है। यहाँ पे लार्ज कैविटी, जिसको आप ब्रॉड लूमेन कह सकते हैं, लार्ज कैविटी, या इसको आप क्या कह सकते हैं, ब्रॉड लूमेन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वेसल मेंबर हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये क्या है आपके पास, ये क्या है, लॉन्ग, लॉन्ग सिलिंड्रिकल, लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक, लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक, ठीक है। लॉन्ग सिलिंड्रिकल क्या रहेगा, ट्यूब लाइक। सारी सारी यहाँ पे जो है क्या होगा,
इसके भी जो है थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, और थिक लिग्निफाइड सेल वॉल की वजह से यहाँ पे भी प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, एब्सेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट। और जैसे प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है इसका मतलब ये क्या होगा, डेड सेल। यहाँ पे लार्ज सेंट्रल कैविटी है, यहाँ पे क्या होगा, लार्ज सेंट्रल कैविटी है। ये लार्ज सेंट्रल कैविटी इसलिए क्योंकि ये आपके पास मेन स्ट्रक्चर है जो कंडक्शन करने वाला है। किसका कंडक्शन करेगा, यहाँ पे वाटर का कंडक्शन करने वाला, किसका कंडक्शन करने वाला है यहाँ पे, वाटर का, ठीक है। तो लार्ज सेंट्रल कैविटी, साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे याद रखना है कि ये क्या होगा, इंटरकनेक्टेड 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 थ्रू इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन। लेकिन परफोरेशन कहाँ करेगा, कॉमन वॉल, तो परफोरेशन इन कॉमन वॉल, ठीक है, इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन कॉमन वॉल। तो ये वेसल्स के पॉइंट हो गए कि वेसल लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, ट्यूब लाइक है, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, डेड सेल है, लार्ज सेंट्रल कैविटी है और इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन एंड कॉमन वॉल। यहाँ पे आप लोग याद रखना कि ट्रैकिड्स एंड vessels are main water conducting element, are main water conducting element, are main water conducting elements, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि vessels are characteristic vessel are characteristic of angiosperm। इसका मतलब क्या है, कौन समझेगा, vessels are characteristic of angiosperm, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे, वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या होगा इसका मतलब, बोलो। और क्या पढ़े थे हमने पिछले चैप्टर में, पढ़े थे हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लावर से और फ्रूट, उसको हमने क्या कहा था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। अब इसको हम कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, इसका मतलब क्या होगा, फिर क्या हो रहा है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने कहा था कि फ्लावर और फ्रूट एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब अगर फ्लावर और फ्रूट कोई प्लांट में दिख गया, इसका मतलब वो प्लांट कौन सा है, एंजियोस्पर्म। इस तरह वेसल जो है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में दिखता है। अगर आपको कोई प्लांट के एनाटॉमी के सेक्शन में, टिश्यू के सेक्शन में जो है वेसल दिख गया, इसका मतलब ये प्लांट 100% जो है कौन सा है, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं रहते, जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड मिल जाएंगे लेकिन वेसल मिलेंगे नहीं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमने जो है दो जो है यहाँ पे सेक्शन लिए प्लांट के, उनको हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें, इसमें से एक जिम्नोस्पर्म है और इसमें से एक एंजियोस्पर्म। जब हमने स्लाइड ए को देखे तो उसके अंदर हमको वेसल दिखे। आप बताइए अब स्लाइड ए और स्लाइड बी में से कौन सा एंजियोस्पर्म है और फिर जिम्नोस्पर्म है, तो हम बोलेंगे जिसमें वेसल दिख गया वो एंजियोस्पर्म, जिसमें वेसल नहीं दिखा वो जिम्नोस्पर्म। समझे, लिख लो इसको, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखना कि वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, या इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म लैक्स वेसल। इसका मतलब क्या है कि जिम्नोस्पर्म के पास वेसल नहीं रहती। कोई भी प्लांट के पास वेसल दिख गया, इसका मतलब वो कौन सा प्लांट है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आ सकते हैं, दोनों भी सही स्टेटमेंट, ठीक है। हमारे पास है जाइलम जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, ठीक है। तो फाइबर देख के तो इतना समझ गए होंगे कि ये किसका बने हुआ है, कि कौन सी टिश्यू है, कि कौन सी है, स्क्लेरेन काइमेटस, ठीक है। कौन सा है, स्क्लेरेन काइमेटस, स्क्लेरेन काइमेटस, ठीक है, स्क्लेरेन काइमेटस। यहाँ पे लुमेन नहीं है, ठीक है, बीच में स्पेस नहीं है यहाँ पे लुमेन। और ये सेप्टेट हो सकता है, सेप्टेट यानी दो फाइबर्स एक दूसरे से अलग है, या ये क्या हो सकता है, असेप्टेट। असेप्टेट मतलब दो फाइबर एक दूसरे से चिपके हुए, इसको भी क्या हो सकता है, असेप्टेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है जाइलम जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट कौन सा है, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा
सबसे पहले पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा की कैरेक्टरिस्टिक ये रहती है कि ये थिन वॉल रहते और जो है कंटिन्यूअस वॉल रहते इनके, ठीक है, थिकनिंग जो है कंटिन्यूअस रहती। तो ये क्या रहेंगे, थिन वॉल। तो क्या है यहाँ पे, थिन वॉल, ठीक है, जायरन पैरेन्काइमा यहाँ पे थिन वॉल। एक क्वेश्चन जो नीट में जनरली यूजुअली बहुत आता है, ठीक है, कि आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है और प्लांट के अंदर वाटर का सप्लाई होता है, बिल्कुल सही बात है, वाटर का सप्लाई होता है इस तरह। यहाँ पे प्लांट में जो है क्या जाता है ऊपर, वाटर। कौन जाता है, कौन लेके जाता है, वो भी आप सबको मालूम, कौन लेके जाता है, ट्रैकेट्स और वेसल्स। कौन लेके जाता है, ट्रैकेट्स और वेसल्स। लेकिन ये तो ऊपर लेके यहाँ पे साइड में जो सेल्स है इनको भी तो चाहिए वाटर, राइट। तो ट्रैकेट और वेसल ऊपर कंडक्शन कर, साइड में भी कंडक्शन हो ना, तब जाके सारे प्लांट को मिलेगा। तो साइड में मतलब कि अगर हमने ये मान लिया कि ये एक सर्कल है, अगर हमने मान लिया सर्कल है तो मतलब कंडक्शन कहाँ पे होना चाहिए, इसके कहाँ होना चाहिए, इसके रेडियस पे, बराबर है, इसके रेडियस पे इस तरह कंडक्शन होना चाहिए। इसको आप बोलते हैं रेडियल कंडक्शन। क्या कहते हैं इसको आप, रेडियल कंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्लांट था, ठीक है, और ये इसका कंडक्शन हो रहा था कहाँ पे, ऊपर, और इसी के बीच में हमने क्या करा, यहाँ पे रेडियस पे कंडक्शन करे, तो इस तरह, ठीक है। ये कौन सा कंडक्शन हो गया है, रेडियल कंडक्शन। दिस इज रेडियल कंडक्शन। ये नीट में क्वेश्चन आया था कि रेडियल कंडक्शन कौन करता है, रेडियल कंडक्शन पैरेन्काइमा करता है। और उस पैरेन्काइमा का नाम क्या है, उसका नाम है रे पैरेन्काइमेटस। क्या नाम है उसका, रे पैरेन्काइमेटस, रे पैरेन्काइमेटस, ठीक है। रे पैरेन्काइमेटस क्या करने वाला है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। क्या करने वाला है ये, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। साथ साथ ये पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के फंक्शन याद है आप लोगों को, 3 फंक्शन थे उसके, सिक्रेशन, स्टोरेज और एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे स्टोरेज का काम करेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। किसका स्टोरेज का काम करेगा, यहाँ पे स्टार्च, 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 फैट एंड टैनिन, स्टार्च, फैट और टैनिन, स्टार्च, फैट और टैनिन, इसका क्या करेंगे। देखो जो जाइलम है, ये जाइलम 2 टाइप का रहता है। कितने टाइप का रहता है, ऑन द बेसिस कि कौन बना रहा है। अगर इसको प्राइमरी मेरिस्टेम बना रहा है तो ये जाइलम रहेगा, उसको आप क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे, इसको आप प्राइमरी जाइलम कहेंगे, ठीक है। अगर इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम बना रहा है तो इसको आप क्या कहेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम कहेंगे। वेरी गुड, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम क्यों कहेंगे इसको, इतना तो आप सब समझ गए कि प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएंगे तो प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएंगे तो सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। अभी यहाँ पे जो प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम है, इसमें जो है आपके पास जो प्राइमरी जाइलम है ये थोड़ा यूनिक है। इसमें फिर से 2 तरह के जाइलम आते हैं। इसमें फिर से क्या आएंगे, 2 डिफरेंट टाइप के जाइलम आएंगे। एक जाइलम को आप कहते हैं प्रोटोजाइलम, एक जाइलम को आप क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम, और दूसरे जाइलम को आप कहेंगे मेटाजाइलम, दूसरे जाइलम को आप क्या कहेंगे, मेटाजाइलम, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिवाइड कर दिए। इस तरह जो है सेकेंडरी जाइलम जो है 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होता, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में, ठीक है। प्राइमरी जाइलम 2 पार्ट में डिवाइड होता, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब है क्या, तो ये जाइलम क्या है, जाइलम एक टिश्यू है जो दिखने में एक जो है गोल स्ट्रक्चर की तरह रहता है, ठीक है, जो पूरे जो है प्लांट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी जो है मूव करता है। जब एक प्लांट छोटा है, जब एक प्लांट क्या है, साइज में छोटा सा है, ठीक है, दिखने में कुछ इस तरह है प्लांट, तो इस प्लांट के अंदर जाइलम है और इस जाइलम बहुत नैरो है, नैरो लुमेन है इस जाइलम का। लेकिन जैसे जैसे प्लांट छोटा होते, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होते जाएगा, वैसे वैसे इसका वाटर की टेंडेंसी, वाटर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ते जाएंगी, वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएंगी। तो ये छोटी सी वेसल है, ये वाटर इतना सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है वैसे वैसे जो है इसके वेसल का साइज भी क्या होता है, इस तरह बड़ा होते जाता है। तो जाइलम का साइज क्या होगा, इस तरह बड़ा होते जाएगा। आप लोगों को जो है इस तरह जो है दिखेगा क्रॉस सेक्शन में,
कि जाइलम जो है उसकी ग्रोथ हो रही है, कि पहले छोटा जाइलम था, फिर बड़ा जाइलम, फिर बड़ा, फिर और बड़ा होते जा रहा। दिख रहा है आप लोगों को? तो जैसे जैसे प्लांट बड़ा हो रहा है वैसे वैसे वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ेंगी तो जाइलम का लुमेन भी क्या होगा, बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा? ठीक है, तो इसको आप कहते हैं, जो एकदम पहले जो जाइलम बना था उसको कहते हैं प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बड़े जाइलम है इनको आप क्या कहते हैं, मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम क्या है, जो पहले बने थे। मेटाजाइलम क्या है, जो बाद में बने थे। जो पहले बने थे उनका साइज छोटा है, नैरो है, और जो बाद में बने थे ये कैसे रहेंगे, ब्रॉड रहेंगे, ब्रॉड रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग? ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रोटोजाइलम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये कैसे आएंगे, फॉर्म्ड अर्ली, फॉर्म्ड अर्ली पहले बने थे। उसके बाद यहाँ पे क्या आएंगे, फॉर्म्ड लेटर, बाद में बने थे। ठीक है, ये कैसे रहेंगे, ये नैरो रहेंगे, और ये कैसे रहेंगे, ये ब्रॉड रहेंगे, ये ब्रॉड रहेंगे। ठीक है, इसको अगर आपने साइड से देखे तो आपको जो है इस तरह दिखेंगे, वो साइड से, राइट साइड से देखे तो आपको जो है कुछ इस तरह दिखेंगे। ये क्या हो गया, इनका साइड व्यू हो गया, इनका क्या हो गया यहाँ पे, साइड व्यू। ठीक है, साइड व्यू को क्या कहते हैं आप उसको कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल व्यू। क्या कहेंगे इसको आप, लॉन्जिट्यूडनल वेव कहेंगे। ठीक है, जो क्या है यहाँ पे साइड व्यू, साइड से देखे तो इस तरह दिखेंगे। लेकिन अगर इसको हमें कट करें और सामने से देखे तो इसको आप क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स व्यू। क्या कहते हैं इसको आप, ट्रांसवर्स व्यू कहेंगे। ठीक है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स व्यू कहेंगे इसको। ठीक है, ट्रांसवर्स व्यू कहेंगे। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, फ्रंट व्यू, क्या बोल सकते हैं इसको आप, फ्रंट। ठीक है, कुछ इस तरह दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे भी सेम है, लेकिन जो है लूमेन, जो लूमेन है इनका साइज क्या हो गया, यहाँ पे ब्रॉड हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह दिखेंगे, और यहाँ से जो है साइड में कुछ इस तरह दिखेंगे। तो ये क्या हो गया, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो शुरुआत में बने थे, मेटाजाइलम जो एकदम जो है प्रेजेंटली जो रहने वाले प्लांट। ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, मेटाजाइलम। लिख लो इसको आप, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ से बनता, सेकेंडरी ग्रोथ से, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सेकेंडरी मेरिस्टेम लगता, और सेकेंडरी मेरिस्टेम सिर्फ और सिर्फ किस में रहता, डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म। प्राइमरी जाइलम सब में बनता है। प्राइमरी जाइलम में कौन रहेगा, प्रोटोजाइलम, और दूसरा क्या रहेगा, मेटाजाइलम। जो छोटे वाले रहेंगे, जो एकदम शुरुआत में बने थे, उनको आप क्या कहेंगे, फिर बाद में बनते गए फिर क्या होगा, इनका साइज कैसा होगा, बढ़ते जाएगा, और जो बड़े ल्यूमेन वाले रहेंगे उसको आप क्या कहेंगे, मेटाजाइलम कहेंगे। ठीक है, इतना ही है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्राइमरी जाइलम में एक रहता प्रोटोजाइलम, और प्रोटोजाइलम पहला प्रोटोजाइलम कहाँ पे, उसके पोजीशन के ऊपर जो है हम जाइलम के दो अरेंजमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अरेंजमेंट ऑफ जाइलम। क्या है हमारे पास, अरेंजमेंट ऑफ जाइलम, अरेंजमेंट ऑफ जाइलम, किसका अरेंजमेंट, जाइलम का। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और आप सबको मालूम, हर चीज को अगर हम डिवाइड करते तो उसका कुछ बेसिस रहता, बराबर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बताया था हमने बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, या आप क्या कह सकते हैं, लोकेशन, पोजीशन या लोकेशन ऑफ किसका, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम कहाँ पे, पहला प्रोटोजाइलम कहाँ पे, फिर बाद में जो है ग्रोथ जो हो रही है वो कहाँ पे हो रही है। ठीक है, इसके बेसिस पे जो है हमारे पास अरेंजमेंट दो टाइप करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में आता है इसके ऊपर। ठीक है, एक जो है उसको हम कहेंगे एग्जार्च, क्या कहेंगे, एग्जार्च। अब याद रखना है, हम पूरे चैप्टर में बार बार पूछने वाले आपके उसके ऊपर सवाल। ठीक है, दूसरा रहेगा एंडार्च, दूसरा क्या रहेगा, एंडार्च। एग्जार्च और एंडार्च, एग्जार्च और एंडार्च वर्ड देके समझ गए होंगे आप। यहाँ पे लिखे हुआ है एक्स, और यहाँ पे क्या लिखे हुआ है, एन। ठीक है, तो एक्स से समझ गया होगा कि प्रोटोजाइलम एक्स यानी बाहर होगा, और एन प्रोटोजाइलम कहाँ पे होगा, अंदर होगा। तो जब प्रोटोजाइलम एट सेंटर, प्रोटोजाइलम कहाँ पे, एट सेंटर, प्रोटोजाइलम सेंटर पे है, प्रोटोजाइलम कहाँ है, सेंटर पे है, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे, एग्जार्च। प्रोटोजाइलम कहाँ पे, सराउंडिंग यानी पेरीफेरी पे, प्रोटोजाइलम एट पेरीफेरी, प्रोटोजाइलम एट पेरीफेरी, कौन सा पेरी, पेरीफेरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हमने क्या लिया, ट्रांसफर सेक्शन लिया, किसका, रूट का, किसका लिया हमने, रूट।
ये मान लीजिए एक प्लांट है, दिख रहा है आप लोगों को। इस प्लांट में हमने क्या करे, इस तरह ट्रांसफर सेक्शन ले लिया रूट का, फिर बाद में यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन ले लेंगे किसका, स्टेम का। तो जब आप यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन लेंगे रूट का तो कुछ इस तरह दिखेगा गोल, बराबर है। कट करेंगे उसको सामने देखिए ऐसा गोल ही दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब उसको आप जाइलम को देखिए तो जाइलम कहाँ दिखेगा, एक्स, यानी कहाँ पे, पेरीफेरी, कहाँ पे, पेरीफेरी, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम आप, सॉरी सेंटर पे, प्रोटोजाइलम कहाँ है यहाँ पे, सेंटर पे, ठीक है। प्रोटोजाइलम कहाँ पे, सेंटर पे, सॉरी उल्टा कर दिया ना, यहाँ पे एक्स लिखे हुआ है ना, आप लोग बिना ऐड करेंगे यहाँ पे पेरीफेरी, यहाँ पे क्या होगा, पेरीफेरी, एक्स लिखे हुआ है ना, अभी बोलेगा ना एक्स मतलब कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, एन मतलब कहाँ रहेगा, उल्टा रहेगा, ठीक है। एट सेंटर, एट सेंटर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पेरीफेरी पे होगा कि इस तरह हमारे पास ये जो है हो गया, ठीक है। ये प्रोटोजाइलम, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है मेटाजाइलम बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोटोजाइलम, फिर जो है क्या बन रहा है यहाँ पे, मेटाजाइलम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कौन सा हो गया, ये प्रोटोजाइलम हो गया, ये प्रोटोजाइलम हो गया, और ये कौन सा हो गया यहाँ पे, ये मेटाजाइलम। मेटाजाइलम से कुछ लेना देना नहीं है हमको, हमको क्या करना है, प्रोटोजाइलम को देखना है कहाँ पे, ये एट पेरीफेरी, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया बोलो, एक्सैक्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे ग्रोथ कैसे हो रही, पहले प्रोटोजाइलम बन रहा उसके बाद मेटाजाइलम बन रहा, इसका मतलब ग्रोथ कैसे हो रही, ग्रोथ ये है कि पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। तो ग्रोथ कहाँ पे, टुवर्ड्स द सेंटर। क्या आप लोगों को टर्म मालूम है जो यूज होता है टुवर्ड्स द सेंटर के लिए, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, बोलो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ग्रोथ टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रिपिटल, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो ये ग्रोथ कैसे होगी, ये सेंट्रिपिटल ग्रोथ। एग्जाम में पूछता है कि कौन सी ग्रोथ सेंट्रिपिटल देता है, एग्जास्ट या एंडास्ट, तो हम बोलेंगे एग्जास्ट, क्योंकि प्रोटोजाइलम एकदम कॉर्नर पे, तो ग्रोथ कहाँ पे हो रही है, एकदम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, कहाँ पे मिलेंगे, मतलब कहाँ दिखा आपको, ये दिखा रूट्स में, कहाँ दिखा है, रूट्स में, ठीक है। अब जाइलम है तो जाइलम आप सबको मालूम, जाइलम को छोड़ के और क्या रहता है यहाँ पे, क्या रहता है यहाँ पे, फ्लोएम, इस तरह फ्लोएम, ठीक है। तो ये एग्जास्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारे एंडार्च, एंडार्च में अब आप सब समझ गए कि प्रोटोजाइलम कहाँ पे रहने वाला है, सेंटर, लेकिन इसके अंदर दिखने में थोड़ा डिफरेंट रहते हैं, ठीक है, तभी तो जाके स्टेम है, वो जाके रूट है ना। इसमें क्या रहता है कि इसमें जो है, इसमें आपके पास ये है, देखो ये आपके पास जाइलम है, ठीक है, ये आपके पास जाइलम है, ये आपके पास क्या है, जाइलम, दिख रहा आप लोगों को ये जाइलम है। अब ये जाइलम कहाँ है, ये दिख रहा आप लोगों को सबसे छोटा जाइलम, ये कहाँ पे, सेंटर पे। कौन सा जाइलम है, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम कहाँ पे, सेंटर पे, ठीक है, प्रोटोजाइलम सेंटर पे। उसके बाद ये जाइलम है, इसको आप क्या कहते हैं, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके ऊपर रहता है, इसके ऊपर जो है रहता है फ्लोएम, क्या रहता है इसके ऊपर, फ्लोएम। अब वो बनाने की जरूरत नहीं, वो भी दिखने में ऐसे ही रहता, ठीक है, ये फ्लोएम रहेगा। और जो है आपके पास जो वेस्कुलर बंडल है वो दिखता है कुछ इस तरह, कैसा दिखता है, दिखने में कुछ इस तरह, देख रहा आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है ये इस तरह रहते हैं, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल, ठीक है, एक हमने बड़ा करके बता दिया, बाकी सब कैसे रहते हैं, इस तरह रहते हैं, ठीक है। ये जो है आपके पास क्या हो गया, इस तरह वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे देखेंगे ये सेंटर पे है प्रोटोजाइलम, इसलिए जो है ये क्या हो गया, ये एंडार्च हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ कैसी हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ अगर आप देखें ये सेंटर पे है, उसके बाद जो है ग्रोथ कैसे हो रही है, इस तरह अवे फ्रॉम सेंटर, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, क्या कहते हैं इसको आप, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो ये ओरिजिनल डायग्राम रहती, लेकिन ये ना कंफ्यूज हो जाएगा, हमको कंसेप्ट समझना है जो याद रहे। तो ये इसको जो है हम सिंपल डायग्राम बना के देखेंगे, ठीक है, जो आप लोग को याद रहे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, कुछ इस तरह सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने बताया आप लोगों को कि यहाँ पे इस तरह रहेंगे, ठीक है, ये जो है वेस्कुलर बंडल रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्टेम में जाइलम और फ्लोएम साथ में रहते हैं,
यहाँ पे देखेंगे रूट्स में जाइलम और फ्लोएम कैसे रहते हैं, अलग से रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने करा इसको इस तरह डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट जाइलम का हो जाता है, दूसरा पार्ट किसका होगा, फ्लोएम का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे सबसे पहले आएंगे जाइलम, प्रोटोजाइलम, फिर जो है ये जाइलम बढ़ते जाएंगे, मतलब ये क्या बनते जा रहा है, मेटाजाइलम, ठीक है। तो ये जो जाइलम है ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, ये कहाँ पे है, ये सेंटर पे है। और जब सेंटर पे प्रोटोजाइलम आ गया कौन सा हो गया, एंडार्च हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रोथ देखिए, ग्रोथ कैसा हो रहा, प्रोटोजाइलम, फिर ये बना, फिर ये बना, ये फिर बना, ये कहाँ हो रहा है, ये अवे फ्रॉम सेंटर, इसको आप क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। ये कहाँ पे होता है, ये दो जगह पे होगा, एक तो यहाँ पे हमने बता दिया आप लोग कहाँ पे होने वाला, स्टेम, और दूसरा है कहाँ पे होता है, लेस में होता है, कहाँ होता है, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है आप लोगों को, बस इतना याद रखना है कि एग्जार्च एग्जार्च एग्जार्च, ठीक है, एंडार्च, एग्जार्च और एंडार्च किसके बेसिस पे, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम एक्स, एक्स मतलब बाहर है तो उसको आप क्या कहेंगे, एग्जार्च है। प्रोटोजाइलम एन, एन मतलब अंदर है तो उसको आप क्या कहेंगे, एंडार्च। इसको याद रखना है तो आप लोग इस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, क्या हो गया, एक्स, एक्स मतलब क्या होगा यहाँ पे, एग्जार्च, ठीक है, एक्स मतलब क्या होगा यहाँ पे, एग्जार्च, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया टी, टी मतलब क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल, क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल, ठीक है। उसके बाद आपके पास है ये, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, रूट्स, क्या हो रहा है यहाँ पे, रूट्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में क्या हो रहा है, एग्जार्च, सेंट्रीपिटल और रूट्स, ठीक है। उसके बाद याद रखो आप इन, इन क्या होगा यहाँ पे, इंडार्च, क्या होगा यहाँ पे, इंडार्च, ठीक है। उसके बाद जी, जी क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल तो अब आप लोगों को मालूम होगा ना क्या रहता है सेंट्रीफ्यूगल, अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपके पास लीफ, और साथ ही साथ क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, स्टेम, ठीक है। तो ये लीफ रहेगा और ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, स्टेम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या याद रखना आपको, एक्स्ट्रा इंग्लिश, एक्स्ट्रा में आर रोड्स, एंड इंग्लिश में एन और एल और एस, लीफ और स्टेम, ठीक है, लिख लो इसको, ठीक है। तो फ्लोएम के अंदर चार डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, सेल ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर। इसमें से ये तीनों लिविंग है और एक क्या है यहाँ पे, डेड है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर सिव ट्यूब है, सिव ट्यूब के साथ कंपेनियन सेल है, दोनों की जो लॉन्जिट्यूडनल कॉमन वॉल है उसके बीच में इस तरह होल्स है जिसको आप क्या कहते हैं, फिट फील्ड्स, फिट फील्ड्स, जिसके थ्रू जो है एक दूसरे से क्या है वो कनेक्टेड है। इस तरह जो है यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए स्ट्रक्चर रहेगा जिसको आप क्या कहेंगे, क्या कहते हैं सपोर्ट देने वालों को, राइट, जाइलम फाइबर। इस तरह लॉन्ग निडल लाइक अनब्रांच स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या कहेंगे, जाइलम फाइबर, ठीक है। लॉन्ग निडल लाइक अनब्रांच स्ट्रक्चर जिसको आप क्या कहने वाले यहाँ पे, जाइलम पैरेन्काइमा कहने वाले, ठीक है। बन गया यहाँ पे स्ट्रक्चर। बाकी का आप सबको मालूम क्या करना है, स्पेस को फिल करना है, किससे, किससे फिल करना है यहाँ पे, फ्लोएम पैरेन्काइमा से, सॉरी क्या था, फ्लोएम फाइबर था, ये क्या था यहाँ पे, फ्लोएम फाइबर। तो बाकी सब क्या रहना है यहाँ पे, फ्लोएम पैरेन्काइमा, बाकी सब क्या रहने वाला है यहाँ पे, फ्लोएम पैरेन्काइमा रहने वाला, क्योंकि पैरेन्काइमा का दूसरा नाम क्या है, स्पेस फिलिंग टिश्यू, इसलिए जो मेजर कंपोनेंट ऑर्गन्स का रहता है वो क्या रहता है, पैरेन्काइमा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया, क्या नाम है स्ट्रक्चर का, फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, बना लो आप लोग, लिख लो जल्दी से। ये हो गया कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, ठीक है। पहला हमारे पास जो है वो है सेव ट्यूब, सेव ट्यूब, ठीक है। तो सेव ट्यूब क्या है, सेव ट्यूब जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है ये, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग सिलेंड्रिकल, लॉन्ग सिलेंड्रिकल
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे सेव ट्यूब, क्या कहेंगे इसको आप, सेव ट्यूब, ठीक है। लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप क्या कहेंगे, सेव ट्यूब कहेंगे। सेव ट्यूब जो है एट मैच्योरिटी इसके पास न्यूक्लियस नहीं रहता, एट मैच्योरिटी जैसे सेव ट्यूब जो है क्या हो गया, मैच्योर हो गया, इसके पास क्या नहीं रहेगा, इसके पास न्यूक्लियस नहीं रहेगा, एट मैच्योरिटी लैक्स न्यूक्लियस, ठीक है, समझिए इतना आप लोग, ठीक है। सेव ट्यूब जो है अरेंज्ड अरेंज्ड लॉन्जिट्यूडनली, कैसा अरेंज रहेगा, लॉन्जिट्यूडनली, लॉन्जिट्यूडनली विथ कंपेनियन सेल, लॉन्जिट्यूडनली विथ कंपेनियन सेल, ठीक है। तो इस तरह जो है अरेंज रहेगा। तो सेव ट्यूब आपके पास लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एट मैच्योरिटी लैक्स न्यूक्लियस, ठीक है, अरेंज लॉन्जिट्यूडनली विथ कंपेनियन सेल, ठीक है, और एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक जो है यहाँ पे एक जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर है ट्यूब जैसा, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग जो है सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है यहाँ पे, सेव ट्यूब, ठीक है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, सेव ट्यूब। इसके जो एंड वॉल से, जो इसके एंड वॉल से ये क्या है यहाँ पे, परफोरेटेड, परफोरेटेड है मतलब क्या होगा, यहाँ पे परफोरेशन होगा, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे होल्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू यहाँ पे मूवमेंट होगा इसका, फोटोसिंथेट का, फोटोसिंथेट मतलब क्या होगा, यहाँ पे सुक्रोज वगैरह का मूवमेंट होगा, ठीक है। इसमें जो है इनके पास एक जो है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहता, इनके पास क्या रहता, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जिस तरह हमने वेसल्स पढ़े थे, तो वेसल्स के अंदर हमें कहते हैं लार्ज सेंट्रल कैविटी, तो याद रखना एनालॉगस है, एक सेव ट्यूब है, दूसरा वेसल, वेसल में लार्ज सेंट्रल कैविटी है, यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, लार्ज सेंट्रल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे सेल्स रहते हैं, यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल वॉल के अंदर जो है यहाँ पे एक सेल रहता है जिसका नाम रहता है कंपेनियन, कंपेनियन मतलब क्या रहता है, साथी, किसका साथी, ठीक है, सेव ट्यूब का। तो ये जो है लॉन्ग आपके पास लॉन्जिट्यूडनल वॉल में इस तरह यहाँ पे होल्स रहेंगे, इनको कहते हैं पिटफील्ड्स, क्या कहते हैं इनको, पिटफील्ड्स। तो पिटफील्ड्स के थ्रू जो है ये कनेक्टेड रहने वाले, पिटफील्ड्स के थ्रू क्या रहने वाली है, कनेक्टेड रहने वाली, तो ये होगा पिटफील्ड्स, क्या आ गए, पिटफील्ड्स। और ये जो सेल्स है इनका नाम क्या है, इनका नाम है कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल रहते क्या, ये स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स रहते, क्या रहते हैं, स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स रहते। ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हो गया, ये क्या हो गया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे सेव ट्यूब के पॉइंट हो गए हमारे पास कि सेव ट्यूब लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मैच्योरिटी पे न्यूक्लियस नहीं रहता, न्यूक्लियस नहीं है तो इसके जो सारे फंक्शन है कोई और कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करने वाला है, कंपेनियन सेल, ठीक है। अरेंज लॉन्जिट्यूडनली विद कंपेनियन सेल, एंड वॉल्स आर परफोरेटेड और साथ ही साथ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में देखिए, कौन है ये है कंपेनियन सेल, ये किसका कंपेनियन, सेव ट्यूब का कंपेनियन, ठीक है। तो हमारे पास बी है, ठीक है, बी फॉर कंपेनियन सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल है क्या, सबसे पहले कंपेनियन सेल एक स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस सेल, ठीक है, स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस सेल। तो कंपेनियन सेल हमारे पास स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस सेल, स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस सेल, ठीक है, क्या करेगा, कंट्रोल्स कंट्रोल्स प्रेशर ग्रेडियंट, कंट्रोल्स प्रेशर ग्रेडियंट किसके अंदर, सेव ट्यूब का, ठीक है, ऑफ सेव ट्यूब, कंट्रोल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ सेव ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कनेक्टेड टू, कनेक्टेड टू, ठीक है, कनेक्टेड टू, कनेक्टेड टू सेव ट्यूब, कनेक्टेड टू सेव ट्यूब, कनेक्टेड टू सेव ट्यूब, सेव ट्यूब
at common longitudinal wall, at common longitudinal wall, ठीक है, longitudinal wall, ठीक है, इसको याद रखना आपने, common longitudinal wall, सेव ट्यूब और कंपेनियन सेल के बीच में एक वॉल, लॉन्जिट्यूडनल वॉल, एक ट्रांसवर्स वॉल होंगी, एक लॉन्जिट्यूड, तो सेव ट्यूब और कंपेनियन सेल के बीच में एक कॉमन वॉल है, इस कॉमन वॉल के थ्रू ये कनेक्टेड है, किसके थ्रू, पिटफील्ड्स के थ्रू, ठीक है, कनेक्टेड टू सेव ट्यूब एट कॉमन लॉन्जिट्यूडनल वॉल थ्रू पिटफील्ड्स, थ्रू पिटफील्ड्स, ये थ्रू पिटफील्ड्स, ये आप लोगों को 3 पॉइंट याद रखना है इसके बारे में। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट जो नीट में कई बार आती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना इसको आपने, बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में आता है, बताओ कि हमारे पास 2 स्लाइड है, इसमें से पहचानो कि जो है एंजियोस्पर्म कौन सा है, जिम्नोस्पर्म कौन सा है। उसमें आप लोगों को याद रखना है कि जिस तरह जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं रहते, क्योंकि वेसल्स कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, एंजियोस्पर्म, वेसल अगर कोई प्लांट में दिखा उसके अंदर वो प्लांट 100% कौन सा है, एंजियोस्पर्म। इसी तरह सेव ट्यूब और जो है कंपेनियन सेल ये जिम्नोस्पर्म में नहीं दिखते, तो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना कि जिम्नोस्पर्म लैक्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म लैक्स, ठीक है, अब याद रखो आप लोग कि लैक्स मतलब नहीं होना होता, ठीक है, बहुत से बच्चे इसको गड़बड़ कर देते, ठीक है, एक बार मैंने लिखा दिया कि जिम्नोस्पर्म लैक्स सेव ट्यूब, तो एग्जाम में जो है पेपर में क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, तो उसका आंसर क्या था, सेव ट्यूब, तो बच्चे ने जो है इसका आंसर वो नहीं कहा, वो बोला कि सर आपने लिखा है तो जिम्नोस्पर्म में सेव ट्यूब रहता, वो भी बहुत ज्यादा रहते, ठीक है, तो उसने लैक को क्या समझा, ठीक है, लैक, उसको लगा सर स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे, जिम्नोस्पर्म में लाखों सेव ट्यूब रहते, लैक का मतलब रहता नहीं रहना, ठीक है, हमने कहा कि इसमें लैक है मतलब क्या यहाँ पे नहीं है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म लैक्स सेव ट्यूब, सेव ट्यूब, सेव ट्यूब नहीं है तो साथ ही साथ उसका साथी नहीं होगा कौन, ठीक है, कंपेनियन सेल, ठीक है, जिम्नोस्पर्म लैक्स सेव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, इंस्टेड, इंस्टेड दे हैव, इंस्टेड दे हैव, उसकी जगह पे उनके पास क्या है, उनके पास है सिव सेल, क्या नाम है उसका, सिव सेल, ठीक है, और बताओ एंडोस्पर्मिक सीड का दूसरा नाम क्या रहता, हाँ, एंडोस्पर्मिक सीड को और क्या कहते हैं आप, एंडोस्पर्मिक सीड को क्या कहते हैं आप, और एक नाम दिखाए थे हमने, एल्ब्यूमिनस, क्या कहते हैं इसको हम, ठीक है, तो सिव सेल एंड एल्ब्यूमिनस सेल, सिव सेल एंड एल्ब्यूमिनस सेल, सिव सेल एंड एल्ब्यूमिनस सेल, तो सिव ट्यूब की जगह जिम्नोस्पर्म में सिव सेल रहता, कंपेनियन सेल की जगह क्या रहता, एल्ब्यूमिनस सेल, तो सिव ट्यूब की जगह, सिव ट्यूब की जगह उनके पास क्या रहता, सिव सेल रहता, सिव ट्यूब की जगह क्या होगा, सिव सेल, और जो है कंपेनियन सेल की जगह क्या होगा, एल्ब्यूमिनस सेल, ठीक है, कंपेन बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में आप देखेंगे कि बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एल्ब्यूमिनस सेल क्या रहने वाला है, एल्ब्यूमिनस सेल, ठीक है, याद रहेगा इतना आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है हमारे पास सी, फ्लोएम पैरेंकाइमा, सी कौन है हमारे पास, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम पैरेंकाइमा, ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो है यूनिक है क्योंकि इसका जो शेप थोड़ा कैसा है, डिफरेंट है, आपके एनसीईआरटी पुराने एनसीईआरटी में दिया है कि इनका शेप कैसा है, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल, इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल टैपरिंग सेल, टैपरिंग मतलब समझना आप लोग, इसके कॉर्नर कैसे यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट होते जा रहे, टैपरिंग सेल, इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल टैपरिंग सेल, इनका प्रोटोप्लाज्म डेंस रहता, डेंस प्रोटोप्लाज्म, डेंस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकॉट, एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकॉट, मोस्ट लिखे हुआ देखो यहाँ पे, ऑल नहीं लिखे हुआ, क्या लिखा हुआ है, मोस्ट मोनोकॉट, ज्यादातर मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेंकाइमा नहीं मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जिम्नोस्पर्म में सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं मिलता है, मोनोकॉट्स में पैरेंकाइमा नहीं मिलता है, कौन सा पैरेंकाइमा, फ्लोएम पैरेंकाइमा, और जिम्नोस्पर्म में साथ ही साथ वेसल नहीं मिलता, ये ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन आते, कौन से, सबसे पहले वेसल सिर्फ एंजियोस्पर्म में रहता, सेकंड सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म में नहीं रहता, जिम्नोस्पर्म में सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल की जगह सिव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल रहता, बहुत ऑफ द मोनोकॉट्स में
फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट रहता है, ठीक है। और फ्लोएम पैरेंकाइमा का काम क्या रहता है, स्टोरेज। जिस तरह आप लोग बताओ जाइलम पैरेंकाइमा में किस चीज का स्टोरेज करते हैं, जाइलम पैरेंकाइमा में किसका स्टोरेज करते हैं, स्टार्च, फैट और टैनिन। किसके बारे थे, स्टार्च, फैट और टैनिन। तो यहाँ पे भी जो है हम करेंगे अलग सब्सटेंस का, ये रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज, रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज। और साथ ही साथ यहाँ पे फूड मटेरियल का करेंगे, क्योंकि ये तो फ्लोएम है, और फ्लोएम किसके रिस्पॉन्सिबल रहता, फूड के लिए। तो रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज। लास्ट हमारे पास, लास्ट जो है हमारे पास है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। और फ्लोएम फाइबर का ही दूसरा नाम रहता बास्ट फाइबर। क्या नाम रहता, बास्ट। तो फ्लोएम फाइबर जो है ह्यूमंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो फ्लोएम फाइबर वही स्ट्रक्चर है जिससे आप रस्सी बनाते हैं, रस्सी देखे आप लोगों ने, राइट, रस्सी या जो थैले रहते, ब्राउन कलर के जो थैले देखे होंगे जिसमें गेहूं वगैरह आता, वो जो है किससे बनते हैं, वो फ्लोएम फाइबर से बनते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, बास्ट फाइबर, ठीक है। सबसे पहले तो ये फाइबर है, फाइबर का मतलब क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस। कैसा है ये, स्क्लेरेनकाइमेटस, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट रहेगा यहाँ पे, और प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है मतलब क्या रहेगा है, डेड सेल होगा। कौन सा सेल है, डेड सेल, ठीक है, डेड सेल होगा। उसके बाद जो है प्राइमरी फ्लोएम में, प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर एब्सेंट है। प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। तो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर क्या होंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि फ्लोएम फाइबर कहाँ पे एब्सेंट है, प्राइमरी फ्लोएम में, कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंडरी फ्लोएम। कैसे रहेंगे दिखने में, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड निडल लाइक, इलोंगेटेड निडल लाइक, और साथ ही साथ अनब्रांच रहेंगे। क्या रहेंगे, अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचेस नहीं रहेंगे इनके, ठीक है। और जो कमर्शियली हमने कहा आप लोगों को कमर्शियली यूज होता है रस्सी बनाने में, थैली बनाने में, उसको आप क्या कहेंगे, कमर्शियली यूज। कमर्शियली यूज कौन से फाइबर जो है कमर्शियली यूज होते, कमर्शियली यूज, ठीक है। एक है जूट, जूट है, फ्लैक्स है, और हेम्प, जूट, फ्लैक्स और हेम्प, इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लिख लो इसको आप।